पाकिस्तान जैसे माशरे में खवातीन का लिबास मर्दों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तानी मर्द कोई रोबोट नहीं है। अगर खवातीन कम कपड़े पहनेंगी तो उसके नताइज होंगे। पाकिस्तान में कोई डिस्को या नाइट क्लब नहीं है। अगर खवातीन मर्दों को उकसाएंगी और अगर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो फिर उसके नताइज यानी रेप के वाकयात जरूर होंगे। नाजरीन, ये अल्फाज और ये सोच किसी आमियाना मर्द की नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम के मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की है। बतौर एक खातून मैं अपने वजीर आजम के ऐसे ख्यालात मुसलसल दूसरी बार सुनकर सख्ते में आ गई हूं। वजीर आजम के ओहदे पर ये कौन शख्स बराजमान है? ये कौन शख्स बराजमान है जो माशरे के सबसे संगीन जुर्म और उसे सरजद करने वाले जिनसी भेड़ियों को जस्टिफाई करने से बाज नहीं आ रहे? क्या इमरान खान एक बार फिर विक्टिम ब्लेमिंग के जरिए अपने साथी मर्दों को खुल्लम खुल्ला एनआरओ देकर छूट नहीं दे रहे कि जाइए और खवातीन के लिबास को भोंडा बहाना बनाकर जो चाहे करते फिरे? क्या इमरान खान वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रेप के बढ़ते वाकयात की वजह वो पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेटेड मर्द हैं जिनको खवातीन के उकसाए जाने, जी हां, उकसाए जाने के बाद जब कोई डिस्को या नाइट क्लब नहीं मिलता तो वो बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादती करने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या इमरान खान कौम को यह तालीम दे रहे हैं कि अगर कोई बूढ़ा मुफ्ती अपने मदरसे में बैठकर एक जवान स्टूडेंट के साथ बदफेली करता पकड़ा जाता है तो उसके पीछे भी एक खवातीन का लिबास है? जो मौलवी शादीशुदा होने के बावजूद अपने जिनसी भड़ास निकालने के लिए एक नौजवान लड़के का इंतखाब करता है तो यकीन मानिए, जी हां यकीन मानिए, इसके पीछे खवातीन के मॉडर्न लिबास का कोई लेना देना नहीं है। यह सरासर ऐसे मुजरिमों के जहन में भरा हुआ वो गंद है जिसे साफ करने की अशद जरूरत है। बतौर वजीर आजम ऐसे इक़दामात की जरूरत है जिससे इस माशरे को बेहतर बनाया जा सके, वरना आपको कोई हक नहीं, जी हां आपको कोई हक नहीं कि आप अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए खवातीन के लिबास पर कमेंट्स करते फिरें और अपने मुल्क की खवातीन को मुर्दे इल्जाम ठहराएं। क्या आप ये समझते हैं कि वजीर आजम का जो नया बयान आया खवातीन के लिबास को लेकर के, क्या आप नहीं समझते कि बतौर वजीर आजम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अंडर द कार्पेट कर दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए हैं कि भाई रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद खवातीन ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहन रही? बिनश बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बदकिस्मती है इस रियासत की कि वो शख्स आज इस रियासत की हुक्मरानी पर मुसल्लत है जिसको अपनी अल्फाज के चुनाव और अपनी गुफ्तगू पर कोई हासिल नहीं है कि उसको वो किसी अल्फाज का चुनाव करते वक्त वो सोच सके कि इससे किसी का दिल न दुख जाए, या मैं कोई बतौर प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसके असरात पाकिस्तान के दाखिली खारजी और पाकिस्तानी माशरा पर क्या पड़ेंगे। बात आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि खान साहब ने फिर अपना स्टांस वही रखा है कि खवातीन अगर कम कपड़े पहनती हैं तो उस वजह से रेप होता है और सोसाइटी वाइज देखना चाहिए। सोसाइटी ऐसी है कि उन्हें ढके हुए होना चाहिए, जहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी वहाँ पे कम कपड़े पहन ले तो ठीक। मेरा तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये माइंडसेट कि खवातीन के कपड़ों की वजह से रेप होता है इज अ वेरी मेस्ड अप। एक्चुअली अब मेरा ये ख्याल है, शाह महमूद का भी एक दूसरा इंटरव्यू मैं देख चुका हूँ अफगान टीवी को, जी और भाईजान गुम हो गए थे वहाँ पे, सुम्म बुकमन हो गए थे बिल्कुल ही, और ये भी मैं देख चुका हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी रहनुमाओं का फॉरेन मीडिया पे बैन हो जाना चाहिए और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स का पाकिस्तान आना बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लीडर्स जो है ना, इनको जलसा और जलसे की तकरीर, इलेक्शन से पहले की तकरीर और ओहदेदार होने की जो तकरीर है उनका फ़र्क अभी तक नहीं पता चला। ये एक कमज़ोर स्टेटमेंट दी है इमरान खान ने और मैं उसकी वजह बताता हूँ इससे पहले कि किसी को एतराज़ हो। हमारे पास आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं जो चाइल्ड मोलेस्टेशन के होते हैं मदरसों में बच्चों का। अभी आपने मुफ्ती साहब का सुना, करनी है इस पे भी बात। तो उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे?
कि उस पे ये रेप करना जो होता है ना, ये क्रिमिनल माइंडसेट होता है। बिल्कुल। अब मेरा इस पे इमरान खान से जरूर इख्तलाफ है ना। बट मैं इसमें थोड़ा सा ऐड इन करना चाहूंगी, बीइंग अ वुमन आई वुड वांट टू ऐड इन कि ये बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग है। आदमी मेस्ड अप है, आदमी कर रहा है, कसूर औरत का है कि उसने कपड़े ठीक नहीं। अगर वो, मैं तो कह रहा हूँ आप औरत को एक लम्हे के लिए छोड़ दें, बच्चों का क्या बच्चों का, और दूसरी बात क्या बुरके वाली औरतों के नहीं होते हैं। अच्छा, एक जो इंटरव्यू दिया ना उन्होंने, उसमें एक कमेंट पे बड़ी जो सिविल सोसाइटी जो है उस पर बड़ा उसका आया, इस पे बड़ा एतराज आ रहा है। इख्तलाफ है, इससे मेरा इख्तलाफ ये है कि इस तरह अगर मुझे बैंक में नोट नजर आए तो क्योंकि उन्होंने नहीं छुपाया तो मैं छीन लूँ, मैं उठा लूँ। आप मेरे दोस्त साहब भाई फ़ोन रख के अगर बाथरूम में जाएंगे तो मुझे नजर आए मैं उठा लूँ? नहीं, मुझे मेरे मज़हब ने, मेरे माशरे ने ये समझाया कि आपने चोरी नहीं करनी। अगर मेरी तरबियत भी साथ दोनों बात करें ना, आप खाली ये ना कहें कि अगर उसने ड्रेस ठीक नहीं तो इसका क्या मतलब है? आप मेरे दोस्त हैं, ये 2 फोन रखे नहीं आपने, मुझे किस चीज़ ने रोका? मेरी तरबियत ने रोका ना, ये भी भट्टी साहब इस पे भी बहुत खूबसूरती बात है कि सवाल जो मेरी अर्ज ये है, मैं आधी बात की है। नहीं, आप आधी बात कर रहे हैं, आप आधी फोन की बात और नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि बड़े पूरे होने चाहिए, इसमें नुकसान गलत है। नहीं, 16 घंटे मुझे हर जगह खुराक नजर आती है रमजान में, और मुझे ये इजाजत नहीं है कि मैं खाऊं। मुझे इतना सेल्फ कंट्रोल सिखाया गया है कि दूसरा गलत भी हो तो अच्छा, कुरान पाक में तो खान साहब तो सारा मुद्दा उधर डाल रहे हैं। मुद्दा नहीं डाल रहे उन्होंने। फिर आप देखे ना, ये जो सोशल मीडिया लगड़ बगड़ा है ना उनकी तरफ, उन्होंने क्या कहा है? सेम लफ्ज क्या है उनके लफ्ज हैं कि इंसान रिबोर्ड नहीं है, अगर खातून गैर मुनासिब कपड़े पहनेगी तो कुछ हो सकता है। मैं इसी तरह ही थोड़ी सी बात कर